हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। चलिए आज हम करते हैं अपने प्रोनाउन का फिनिश, ठीक है। और इसके बाद जब हमारा ये फिनिश हो जाएगा तो हम आप लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपने कमेंट बॉक्स में डाले हुए हैं, ठीक है ना। और इसके साथ ही इसके ग्रामर के 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे कि आपके प्रीपोजिशन हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, चेंज द वॉइस हैं, ठीक है ना। तो ये हम करेंगे और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जब तक मैं दूसरे क्वेश्चंस करवाऊंगी आप वो लोग कर लेना, ठीक है। कोई नहीं, अगर समझ नहीं आता उनको पढ़ना तो सही, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो क्लियर होगा ही। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट पीपल और थिंग दे स्टैंड फॉर। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पीपल को, किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए दिस इज़ अ टेबल, दैट इज़ द रेड फोर्ट, दीज आर माई बुक्स। तो यहाँ तक इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ की दूरी तय करते हैं कि जो वक्ता है या फिर जो बोलने वाला है या फिर जो सब्जेक्ट है या फिर जो नाउन है वो चीज़ उससे कितनी दूरी पर है, कहाँ पर है, ठीक है, इसको जो मेंटेन करे, इसको जो पॉइंट करे, वो वाले नाउन वो वाले प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या लिखा है, दिस इज अ टेबल, तो यहाँ पर दिस देखिए, सॉरी, यहाँ पर दिस को देखिए या फिर इधर दैट को देखिए, इधर आप दिस को देखिए। तो ये दिस दैट बेसिकली बता क्या रहा है कि चीज़ स्पीकर से कितनी दूर है। तो जाहिर सी बात है, इतना तो आप समझते हैं कि अगर दिस है तो वो चीज़ उसके नज़दीक है, जैसे कि दिस इज़ माई पेन। लेकिन अगर यही पेन मुझसे दूरी पर रखा होगा, थोड़ा फासला होगा, तो मैं क्या बोलूँगी, दैट इज़ माई पेन, ठीक है। उसी प्रकार से जब बंच में, बल्क में चीज़ें होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए दीज हम बोलते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हमसे दूर है तो हम दोज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला दीज आर माई बुक्स, जैसे कि मेरे सामने ये बुक्स रखी हैं बहुत सी, तो मैं इनको बोल रही हूँ दीज आर माई बुक्स। लेकिन अगर ये मुझसे दूर है या फिर कोई दूर होगा व्यक्ति, तो वो बोलेगा दोज आर योर बुक्स, ठीक है। बात समझ में आई, ये बहुत जनरल चीज़ है। तो हेयर द वर्ड्स दिस दैट दीज इंडिकेट, यानी कि इशारा करते हैं, बताते हैं व्हाट इज फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, यानी कि बोलने वाले से वो कितनी दूर हैं, ठीक है। इतनी बात है। अब आ जाइए इंडेफिनिट प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन विच रिफर्स टू पर्सन, जो कि यानी कि वो प्रोनाउन जो रिफर कर रहा है, यानी कि बता रहा है पर्सन को और थिंग्स को इन अ जनरल वे, यानी कि वो प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी थिंग्स को एक जनरल वे में बता रहा है, एक नॉर्मल वे में बता रहा है, ठीक है। बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन, लेकिन वो ये नहीं दर्शा रहा कि वो कौन है, ठीक है। बता तो रहा है कि हाँ भाई ये थिंग्स है या फिर ये पीपल है या फिर ये जो भी है, लेकिन एक स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा। मैंने क्या बोला, एक स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा, वो उसको जनरलाइज कर रहा है, उसका सामान्यकरण कर रहा है, ठीक है। और थिंग इन अ पर्टिकुलर आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि देखिए somebody has stolen my house, यानी कि किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया। तो अब यहाँ पर somebody कौन है, अब किसी को पता तो नहीं है ना, बट there is someone who stolen पर्स, कोई तो है जिसने पर्स चुराया। तो अब यहाँ पर हमें ना तो ये पता चल रहा कि वो ही है या शी है या फिर वो कितने हैं, संख्या में ज़्यादा है, कुछ मतलब पता नहीं चल रहा। तो हमने क्या कर दिया, इसको जनरल कर दिया। अब ये जो वर्ड है यही जनरल है। यहाँ पर जो बोल रहा है ना कि प्रोनाउन विच रिफर्स टू थिंग्स जनरल वे, तो यही वो जनरल वे है कि उसको हमने somebody बोल दिया। और देखो फ्यू विल सक्सीड इन द एग्जाम्स, के कुछ ही है जो एग्जाम को सक्सीड कर पाएंगे। तो फ्यू क्या है, अब फ्यू में ना तो हमने ये बोला 4 5 6, कोई गिनती भी नहीं बोली, फ्यू यानी कि कुछ, ठीक है। अब कुछ कितने, कुछ ये एक तरीके से हम उसको जनरल कर देते हैं, उसको मतलब उसको हम स्पेसिफिक नहीं करते, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए नन कैन हेल्प मी, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। अब मैंने यहाँ पर जब हमने बोला नन, ठीक है, जब हमने बोला नन, तो नन का मतलब ये हुआ कि हमने किसी एक व्यक्ति पर इशारा नहीं किया या फिर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति पर हमने इशारा नहीं किया। आई बात समझ में। आगे देखिए, आगे क्या है, ऑल आर द बेस्ट, यानी कि सभी बेस्ट हैं। अब यहाँ पर भी किसी को हमने ये नहीं कहा कि भाई तुम हो या फिर तुम ही बेस्ट हो, ऑल आर बेस्ट। अब ऑल में सभी आ गए। आई बात समझ में। मैनी ऑफ द
ये क्या लिख दिया, मैनी ऑफ द मैन, ठीक है, मैनी ऑफ द मैन वर इंडियंस, के बहुत सारे जो आदमी थे या फिर लोग थे वो इंडियंस थे, तो मैनी, तो ये जो मैनी हुआ या फिर मच होता है, तो ये भी क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। बात समझ में आए ना, यानी कि जिसमें आप किसी पर्टिकुलर उस पर अपने रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। आगे देखिए इंटेरोगेटिव, उम्मीद करती हूँ ये तो सबको पता होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि प्रश्नवाचक होते हैं, ठीक है, जैसे कि व्हाट, हु, विच, होम, हाउ, ये सारे कौन से होते हैं, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, सबने किया होगा ये तो लिख लीजिए या फिर समझ लीजिए यहाँ से। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस पूछने के लिए किए जाते हैं। एग्जांपल, हु ब्रोक द स्लेट, यानी कि किसने स्लेट तोड़ी, हु, ठीक है। और क्या है, व्हाट इज दैट, ये क्या है, ओके। विच इज योर स्कूल, कि तुम्हारा स्कूल कौन सा है। होम आर यू वेटिंग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, ठीक है। होम आर यू वेटिंग फॉर। तो आपको अगर यहाँ से ठीक लग रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपकी बुक में जो भी कंटेंट अवेलेबल है आप वहाँ से कर सकते हैं। बस समझ में आना चाहिए, थोड़े से वर्ड्स की मार होती है, वो आप डिक्शनरी में चेक कर लीजिए अगर, ठीक है ना, बल्कि वो तो होते भी रहना चाहिए। तो आगे कीजिए, इसके 3 और हैं, तो यहाँ से मैं आपको डिक्टेट करती हूँ, बहुत जनरल है, समझ आ जाएगा आपको। इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें देखो क्या लिखा है, आप लिख लेना, ठीक है, अगर जरूरत लगे लिखने की, नहीं तो समझ लीजिए। द प्रोनाउन विच एक्सप्रेस अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप और अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि ये आपस में वो प्रोनाउन जो आपस में मिलकर एक संबंध बना देते हैं, ये लिखा है ना। द प्रोनाउन विच एक्सप्रेस अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे का वो रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद आप एग्जाम्पल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वन अनदर, कॉमा, ईच अदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो वन अनदर एक दूसरे के लिए, ईच अदर एक दूसरे के साथ, है ना, ऐसे वर्ड्स आप यूज करते हो ना जब बातें करते हो। तो देखिए आप इसके साथ और एग्जाम्पल लिखेंगे, वी मस्ट हेल्प वन अनदर, वी मस्ट हेल्प वन अनदर, और वन अनदर को आप क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे या फिर उसको आप हाईलाइट करेंगे। तो क्या हुआ, वी मस्ट हेल्प वन अनदर, कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो वन अनदर क्या हुआ, यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ। अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो ये वन अनदर है ना, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसमें हम उसका नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो है तो सब्जेक्ट ही ना, जो कर रहा है, जो काम करने के लिए जिसको जो एक्शन करेगा, ठीक है। उसके अलावा आप और क्या लिख सकते हैं, द टू नेबर्स हेटेड ईच अदर, के दो जो नेबर्स हैं वो आपस में नफरत करते हैं, तो एक दूसरे में। तो अब ये एक दूसरे भी क्या है, ये कोई प्रोनाउन है भाई, कोई तो है ना, कोई लोग है, कोई पीपल है, फ्रेंड है, जो भी है यहाँ पर नेबर है, तो ये भी प्रोनाउन की तरह, ये प्रोनाउन ही है। लेकिन जब ये एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ ही रिलेशन बना लेते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बात आई समझ में। इसके बाद आप आ जाइए अपने नेक्स्ट पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांट देना, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, अब इसमें लिखेंगे प्रोनाउन विच रिफर टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि जो एक प्रकार से समूह में बांट दे, ठीक है, व्यक्तियों को या वस्तुओं को जो एक एक समूह में बांट दे, ठीक है। मैं इसको फिर से इसकी इंग्लिश बोलती हूँ, प्रोनाउन विच रिफर्स टू पर्सन और थिंग, यानी कि वो प्रोनाउन जो थिंग को या पर्सन को क्या करे, एक समय में ही बांट दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फिर से मैं पढ़ती हूँ, प्रोनाउन विच रिफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब एग्जाम्पल सुनिए, आपको समझ आएगा। जैसे कि आइदर, यानी कि EITHER, इसको बहुत से लोग ईदर भी बोलते हैं, ठीक है, ईदर, कॉमा नीदर या नाइदर, तो इसकी स्पेलिंग क्या हुई, NIETHER, कॉमा नन, NONE नन, कॉमा EACH ईच, कॉमा ANYNE आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अंडरस्टैंड। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, आप इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम, कि तुम दोनों ये सवाल
कर सकते हो तो तुम दोनों। अब यहाँ पर विभाजन भी हो गया दोनों का, ठीक है, और ये प्रोनाउन है जिनको कहा जा रहा है। तो ईच ऑफ, क्या लिखा है इसमें, ईच ऑफ यू कैन डू दिस, यानी कि तुम दोनों ये क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पर जो ईच है ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, यानी कि एवरीवन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन टेकन सिंगुलर, यानी कि ईच यानी कि तुम भी और तुम भी, ये सिंगल पर्सन भी और ये सिंगल पर्सन भी। और जब हमने इन दोनों सिंगल पर्सन को इकट्ठा किया तो हमने इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज किया, वो है ईच, जो कि क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है। इसके अलावा और देखो, आइदर ऑफ यू कैन गो, के तुम दोनों में से कोई नहीं जा सकता, ठीक है, या फिर नाइदर ऑफ द sections, नाइदर ऑफ द थिंग इज ट्रू, यानी कि तुम में से किसी की भी बात सच नहीं है। आई बात समझ में। अब जो इधर था उसमें क्या था कि वन और अदर ऑफ देम, यानी कि तुम दोनों में से, और नाइदर तुम दोनों में ही नहीं में से। वो नीदर जो होता है वो नेगेटिव एक तरीके से वो शो करेगा, और जो आइदर होता है वो पॉजिटिविटी को दिखाता है। या फिर नन ऑफ देम कैन डू इट, कि तुम में से कोई भी ये काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी कि हाँ, दो व्यक्ति हैं, दो थिंग्स हैं जिनको हम एक न्यू वर्ड देकर अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हैं, अलग अलग उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ। अगर लग रहा है मुश्किल है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से ये बता दूंगी। इसके बाद 9th है एंड लास्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, जो दो वर्ड्स को, एक तरीके से दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। आप लोगों ने किया भी होगा ये, तो इसको लिखिए। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच टेक अ प्लेस ऑफ नाउन टू विच दे रिफर्ड और रिफर्ड एंड ऑल्सो एक्ट एज जॉइनिंग वर्ड्स। फिर से इसको सुनिए। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है विच टेक द प्लेस, जो स्थान ले लेते हैं, ऑफ नाउन टू विच दे रिफर, नाउन का जो कि वो होते हैं, यानी कि, और आगे क्या लिखा है, एंड ऑल्सो एक्ट एज जॉइनिंग वर्ड्स, और वो इस प्रकार एक्ट करते हैं कि उनको जोड़ दिया जाता है, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को, जब कोई एक वर्ड ऐसा आता है जो उनको एक सेंटेंस बना देता है, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए, जैसे कि इनको आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल हु, WHO, हु, विच, होम, होज, दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये ऐसे प्रोनाउन है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो दो वर्ड को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, सेंटेंस लिखिए। आई नो द बॉय हु अब्यूज्ड यू, मैं जानता हूँ किस लड़के ने आपको अब्यूज किया। तो इसमें दो सेंटेंस हुआ, एक तो मैं जानता हूँ, ठीक है, ये हुआ, और हु अब्यूज्ड यू, कि आप, किसने आपको अपमानित किया है, ठीक है। उसके अलावा एक और देखिए, वेयर इज द पेन विच यू बॉट यस्टरडे, कि वो पेन कहाँ गया जो तुमने कल खरीदा था। तो विच यहाँ पर कैसे काम करेगा, आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, ठीक है। अब दो बातें हुई ना, कि एक तो वो पेन कहाँ गया जो तुमने कल खरीदा था, तो दो बातें हुई। तो अभी जो है, यानी कि जो विच है, इसने क्या किया, इस सेंटेंस को जोड़ दिया, ठीक है। आगे आप क्या लिख सकते हैं, ही ब्रोक माई स्लेट विच आई ब्रॉट यस्टरडे, के इसने मेरी वो स्लेट तोड़ दी जो कि मैंने कल खरीदी थी। तो इतनी सी ये बात है, अगर कुछ कमी रह रही हो तो बताना, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको देखो, ट्राई करो, सॉल्व करो, याद करो, और जैसे मैं लिखवा रही हूँ ना, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। कोई जैसे आप लोगों की ग्रामर बुक्स में होता है ना, ऐसा नहीं पूछेगा भैया, ये ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा जैसे मैं आप लोगों को यहाँ लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल हम, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।